ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के बहेड़ी में, जहां 22 अक्टूबर 2021 को जश्न अजीम के उन्वान से एक ऑल इंडिया मुशायरे का इनकाद किया गया। मुशायरे के ऑर्गेनाइजर रहे डायमंड परिवार से राइस मिल एसोसिएशन के सरपरस्त मेहमान नवाज शख्सियत जलीस अहमद डायमंड, बहेड़ी, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश। इस मुशायरे में फहीम अख्तर डायमंड, वसीम अख्तर आर्किटेक्ट व अब्दुल खालिक ने भी नुमाया किरदार अदा किया। इस मुशायरे में अनीस रजा खान भी जलवा अफरोज रहे। मुशायरे के कन्वीनर रहे सभासद व शायर अकील जाफरी। मैं शबीना जी तक पहुंच रहा हूं, 4 मिसरे पढ़ता हूं, एक शायर से मुलाकात कराता हूं और फिर सीधे सीधे शबीना जी से मैं गुजारिश करूंगा ये 4 मिसरे सुन लें कि मियां इस दौर में अब ये हिमाकत कौन करता है, वो क्या कहते हैं उसको, हाँ मोहब्बत कौन करता है। मियां इस दौर में अब ये हिमाकत कौन करता है, वो क्या कहते हैं उसको, हाँ मोहब्बत कौन करता है। कोई जन्नत का तालिब है, कोई गम से परेशान है, गरज सजदे कराती है, इबादत कौन करता है। गरज सजदे कराती है, कोई जन्नत का तालिब है, कोई गम से परेशान है, गरज सजदे कराती है, इबादत कौन करता है। हजरात गिरामी, अगर गजल की जबान में बात करें और तमाम मेहमान शायरों का कलाम सुने और एक मेजबान जिसने इस महफिल को सजाने में अपनी मेहनतें लगाई हों, उस शायर को उसका कलाम सुने बगैर अगर छोड़ दिया जाए तो यकीनी तौर पर यह नाइंसाफी में शुमार किया जाएगा। मैं चाहता हूं कि जनाब अकील जाफरी को भी इस वक्त माइक पर आवाज दी जाए और उनसे गुजारिश की जाए कि हक मेजबानी के लिए ही सही, चाहे 4 मिसरे पढ़ के माइक छोड़ दें, लेकिन हक मेजबानी जरूर अदा करें। जनाब अकील जाफरी। देखिए हजरात, तमाम मेरे शहर के मोअज़्ज़िज़ लोग, मेरे भाई, और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ डायमंड परिवार का। लेकिन आज आपके स्टेज पर अच्छा जो चेहरा, जहाँ हमारी निगाहें टुकी हुई हैं, ये हमारी खुशनसीबी की बात है कि वो इस छोटे से प्रोग्राम में और आपके भाई के कहने पर और वो शहर में चली आई। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन वो जिस माहौल में पढ़ती हैं, जिस माहौल के उनके मुशायरे होते हैं, आपने हमेशा टीवियों पर सुना होगा, ये उनके लिए ये माहौल नहीं है। लेकिन फिर भी मेरी आपसे गुजारिश है अगर ये अपनी समातों से अगर मोहब्बत के साथ उन्हें समात कर लें तो मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हजारों लोगों की महफिल पर ये लोग भारी हो सकते हैं। ये आपको ये यकीन दिलाना होगा और अपने भाई अकील जाफरी की इज्जत आपके हाथों में है। इन 4 मिसरों के साथ पढ़िए, मैं अपनी जगह लूंगा कि मुलाजा फरमाए नदीम भाई, इरशाद कि तुम नईम भाई कि तुम तारीख के औराक मिटा ना पाओगे। तुम तारीख के औराक मिटा ना पाओगे। तुम तारीख के औराक मिटा ना पाओगे, बस वफादारों को गद्दारी ही बतलाओगे। तुम ना तारीख के औराक मिटा पाओगे। सोचने की कोशिश कीजिए और वहां तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। मेरी आपसे गुजारिश है कि तुम ना तारीख के औराक मिटा पाओगे, बस वफादारों को गद्दार ही बतलाओगे। ओढ़कर ताज हिकारत से न देखो हमको, शिजरा देखोगे तो सुल्तान हमें पाओगे। शिजरा देखोगे हमें पाओगे। शिजरा देखोगे तो सुल्तान हमें पाओगे। भाई अकील जाफरी साहब क्या कहना, वाह वाह वाह। हमें जलीस भाई, मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूं पूरे डायमंड परिवार का और खास तौर से अब्दुल खालिक भाई का, जो आपने इस अपने बेटे की शादी के सिलसिले में इतनी खूबसूरत महफिल सजाई। लेकिन आप मायूस ना हो कि ये आपका एक मखसूस प्रोग्राम है। अगर ये मुशायरा आम मुशायरा होता तो रात के 4 बजे तक
शायद एक जम्मे गफीर होता, क्योंकि मखसूस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे लोग शहर के ऐसे होते हैं वो वहाँ जाना इसलिए पसंद नहीं करते हैं। इसमें लिमिटेड लोग होते हैं, 400-500 लोग हद से जो बुलाए हुए होते हैं वही उसमें शिरकत करते हैं। उसमें जो जिनको ज़ौक़ होता है वो भी उसमें मौजूद रहते हैं, बाकी लोग जो तमाशगीन होते हैं वो चले जाते हैं। बहरहाल मेरे बड़े भाई रईस रज़ा खान साहब भी यहाँ तशरीफ ला चुके हैं, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नसीम गुप्ता साहब भी यहाँ आ चुके हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे बीच हिंदुस्तान का बड़ा नायाब नाम स्टेज पर मौजूद है। आप उनकी मौजूदगी में जाना चाहूँगा, सिर्फ एक मतलब दो शेर मुलाजा फरमाएं कि सिर्फ अपने शहर की नुमाइंदगी के लिए मेजबानी के फराइज अंजाम दे रहा हूं कि मैंने कभी ज़मीर का सौदा नहीं किया। मैंने कभी ज़मीर का सौदा नहीं किया। वसीम साहब, सादाब साहब शेर सुने कि नहीं भाई, कि मैंने कभी ज़मीर का सौदा नहीं किया और तेरे सिवा किसी को भी सजदा नहीं किया। वाह, मैंने कभी ज़मीर का सौदा नहीं किया तेरे सिवा, और तेरे सिवा किसी को भी सजदा नहीं किया। और माँ की दुआएं साथ थी, मुश्किल नहीं हुई, वरना अमीरे शहर ने क्या क्या नहीं किया। माँ की दुआएं साथ थी, मुश्किल नहीं हुई। माँ की दुआएं साथ थी, मुश्किल नहीं हुई। वाह 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 वाह, वरना अमीरे शहर ने क्या क्या नहीं किया। वाह वाह वाह, मैंने कभी ज़मीर का सौदा नहीं किया। क्या कहना? मैंने कभी ज़मीर का सौदा नहीं किया, तेरे सिवा किसी को भी सजदा नहीं किया। क्या कहना? तेरे सिवा किसी को भी सजदा नहीं किया। माँ की दुआएं साथ थी, मुश्किल नहीं हुई। क्या कहना? वरना अमीरे शहर ने क्या क्या नहीं किया। बहुत अच्छा। वाह, और वाह, तेरे अकील अपने ही अपने नहीं रहे। जलीस भाई, कि तेरे अकील अपने ही अपने नहीं रहे। हक बात कह के तूने ये अच्छा नहीं किया, हक बात कह के तूने ये अच्छा नहीं किया। वाह 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 वाह, अच्छा नहीं किया, बहुत हक अच्छा, बात कह के तूने अच्छा नहीं किया। बहरहाल मोहतरमा आलमी शोहरत याफ्ता शायरा मोहतरमा शबीना अदीब की मौजूदगी में, देखिए ये मेरा शहर था, मेरे शहर के लोग मुझसे मोहब्बत भी करते हैं, मैं उनकी मोहब्बत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसा नहीं है अब मौका नहीं है शायरी सुनाने का। बहरहाल मेरे छोटे भाई, कुछ छोटे बच्चे, बुजुर्गों से माजरत चाहूँगा। बहरहाल जो बुजुर्ग हैं वो भी भूतपूर्व नौजवान हैं और उनके दिलों में भी कुछ ख्वाहिशात रहती है। अनीस भाई से ही मेरी गुजारिश है, नईम भाई से ही गुजारिश है, कुछ मेरे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, जिनका बड़ा एहतराम करता हूँ। बहरहाल मेरी उनसे गुजारिश है वो कम से कम 15-20 साल पीछे लौट करके ये एक मतलब दो शेर, और खास तौर से मेरे टारगेट में रईस रज़ा खान साहब और भाई नईम साहब, सादाब साहब, भाई देखिए सारे लोग हैं। मुलाजा फरमाए कि हम बहुत, आपने गजलें सुनी, बहुत अशार सुने, हुस्न इश्क के किस्से सुने, एक बदला दो शेर आपकी मोहब्बतों के हवाले कर रहा हूं। मुलाजा फरमाए कि हम तड़पते नहीं किसी के लिए। अच्छा, हम तड़पते नहीं किसी, हम तड़पते नहीं किसी के लिए, चांद घर में है रोशनी के लिए। वाह, हम तड़पते नहीं किसी के लिए, वाह 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 वाह, चांद घर में है रोशनी के लिए। और उसको बस एक बार देखा था, उसको बस एक बार देखा था, जिंदगी काट दी उसी के लिए। उसको बस एक बार देखा था, अरे वाह वाह, जिंदगी काट दी उसी के लिए। उसको बस एक बार देखा था, बहुत अच्छा, जिंदगी काट दी उसी के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वाह वाह वाह, ये ले लो आपके। अच्छा, ये जब ये शेर पढ़ रहे थे तो इन्होंने बहुत एहतियात से काम लिया, भैया बुजुर्ग नाराज ना हो जाएं, बुजुर्गों के दिल में भी जज्बा होगा, ख्याल उठता होगा। अरे अकील भाई, इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। बुजुर्गों के दिलों में अगर ये जज्बा नहीं होता तो जवान आते कहाँ से? तो ये सब चीज़ें जो है बुजुर्गों और नौजवानों की वजह से मोहब्बत और महफिल में इसी तरह से रोशनी आती है। बहरहाल मज़ा लीजिए। और अब मैं मुशायरे के उस हिस्से में पहुंच गया हूं जहां शबीना से मुझे गुजारिश करनी है।
अगर आप अपने दीनी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या सियासी या समाजी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या फिर मुशायरे या कवि सम्मेलन की या किसी और प्रोग्राम की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9976400286। आप अपने दोस्त, अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।